हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टाफेट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवीन जिंदाल। एक एक क्वेश्चन सुपर लगाया गया है दोस्तों, पूरी तरह से आप लोग रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर उमा रेले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा सुमन कुमारी। वीडियो देखने में क्वालिटी की प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो थोड़ा सा आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, नेट को थोड़ा जाने दीजिए, अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, T20 विश्व कप 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन चुने गए। करेक्ट आंसर होगा रोहित शर्मा। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्रभा वर्मा को। किन्हें? प्रभा वर्मा को। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे दोस्तों, प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम। कभी कभी दोस्तों आप जानते हैं कि जब सरस्वती सम्मान दिया जाता है तो किस लिए दिया जाता है, उनकी कौन सी उपन्यास हैं, बुक्स हैं, ये जरूर पूछाता है, तो ध्यान रखेंगे। तो रौद्र सात्विकम के लिए इन्हें 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से हमारा, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 8 मार्च को। अब महत्वपूर्ण जो दिवस से करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको एक साथ हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व किडनी दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 14 मार्च को। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च को। वह विश्व जल दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 22 मार्च को। सारे करंट रिलेटेड एक साथ लगा दिए गए हैं, अपडेट रहेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य सरकार की योजना है। तो राजस्थान की। जो राज्य की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनको यहाँ पे कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार के द्वारा रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। वह मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन लगा है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सदानंद वसंत। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। एग्जैक्ट लोकेशन भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में शिग्मो उत्सव 2024 मनाया गया। तो इस गोवा में मनाया गया। और भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा देवेंद्र झाझरिया। तो ये थे दोस्तों करंट के क्वेश्चन, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपके जो पाठ्यक्रम हैं
जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर करके रखें, हो सके तो उनको नोट डाउन कर लें। और जब आप प्रिपरेशन करें आप देखें कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं पूरी तरह से कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास करें। ऐसा ना करें किसी भी वीडियोज़ के, आप किसी भी चैनल के वीडियोस को ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, स्किप कर दें, या फिर किसी वीडियोस को देख रहे हैं बस एक सब्जेक्ट को आप पकड़े हुए हैं। ऐसा कभी नहीं करने हैं। दिशाहीन तैयारी का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो आप सभी पाठ्यक्रम को अपने फोकस रखें और पूरी तरह से उनको कवर करने का प्रयास करें। चलते हैं आगे दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे दोस्तों आप लोग जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आपका पूरा जीके आएगा, आपका पूरा विविध आएगा, आपका पूरा जीएस जिसका अच्छा खासा वेटेज भी है, आपका करंट अफेयर्स आएगा, बिहार स्पेशल में भी आपका स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 लगा हुआ, आप लोग जानते हैं इसका भी एग्जाम नज़दीक आ रहा है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके आएगा, आपका पूरा विविध भी आएगा, आपका जीएस जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, उसके अलावा दोस्तों आपका यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। लास्ट पीडीएफ हमारा एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2024 का लगा हुआ है, जो भी हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं दोस्तों या ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आप दोस्तों रिवाइज ज़रूर करें। ऐसा ना करें, पीडीएफ एक ऐसी विषय वस्तु आप लोग जानते हैं कि कभी भी आप रिवाइज कर सकते हैं, ये वीडियो के से दोस्तों पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता है। तो आप रिवाइज करें, हो सके तो आप उनका प्रिंट आउट ज़रूर निकलवाएं, पंच करें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं आप लोग जानते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है। मोस्ट ऑन क्वेश्चन आपका ट्रेंडिंग है। एक में हम लोग दोस्तों नेशनल के यानी भारत के जितने भी महत्वपूर्ण नगर है जिस नदियों के किनारे स्थित है पूरी तरह से कवर किए थे, सब कुछ पीडीएफ में भी आपका मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों विश्व के महत्वपूर्ण जो नगर हैं किस नदी के तट पर स्थित है, इस सीट में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों नीचे हमारी सीट लगी हुई है, इस सीट को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे ना आपको मिस होंगे और ना ही आप लोगों को दोस्तों तुक्का लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या रखा गया है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है। करेक्ट आंसर होगा सी नदी के तट पर। अब ध्यान देंगे, एक तरफ दिया गया है नदी तट पर स्थित विश्व के प्रमुख नंबर, दूसरी तरफ नदी के नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों बगदाद जो कि इराक की राजधानी है, आप लोग जानते हैं, ये भी इसमें डाल दिया गया है ताकि क्वेश्चन पूछा जाए तो अपडेट रहें आप लोग। तो इराक की राजधानी बगदाद, ये टाइग्रिस नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों बर्लिन, क्या है बर्लिन जो कि जर्मनी की दोस्तों क्या है राजधानी है। तो बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है, स्पीरी नदी के तट पर। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पर्थ जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों देश का, इसकी राजधानी दोस्तों ये जो है पर्थ आपका स्वान नदी के तट पर स्थित है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ जो कि स्वान नदी के तट पर स्थित है। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। अगला हमारा क्या दोस्तों रोम है, क्या है रोम जो कि इटली की राजधानी है, ये टाइबर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, आप लोग जानते हैं, ये टेम्स नदी के तट पर स्थित है, हाईलाइटेड है, बार बार पूछा आता है। नेक्स्ट है दोस्तों मॉस्को जो कि रूस की राजधानी है, ये मोस्कावा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, मोस्कावा। अब कुछ भी करें दोस्तों टिक लगाएं, बार बार रट्टा मारे, या फिर बेटर होगा अगर आप पीडीएफ लेकर अंडरलाइन लगा के स्टडी करते हैं। कुछ भी करें दोस्तों क्वेश्चंस को आप लोगों को याद रखने होंगे क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्टेड है, क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला दोस्तों खार्तूम जो कि सूडान की राजधानी है, नील नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, या ला प्लाटा नदी के तट पर स्थित है। शिकागो जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है, या दोस्तों शिकागो नदी के तट पर स्थित है। मॉन्ट्रियल जो कनाडा का एक शहर है, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है दोस्तों जो कि डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे आप लोग, बुडापेस्ट, क्या दोस्तों बुडापेस्ट जो कि हंगरी में पड़ता है, डेनूब नदी के तट पर स्थित है। वाशिंगटन आप लोग जानते हैं, पूरा नाम वाशिंगटन डीसी है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है, अराकाओ नदी के तट पर स्थित है। शंघाई दोस्तों जो कि चीन का शहर है, आप लोग जानते हैं, या दोस्तों
यांगटीसी क्यांग नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है रंगून, जो कि म्यांमार की राजधानी है, इरावदी नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ओटावा, आप लोग जानते हैं कनाडा की राजधानी है, ये सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क यूएसए का एक शहर है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का, ये हडसन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? हडसन नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्या है दोस्तों हमारा? डबलिन, जो कि आयरलैंड की राजधानी आप लोग जानते हैं, ये लीफे नदी के तट पर स्थित है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल वैसा एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ ऐसा एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा रेशम कीट पालन का। मोस्ट टॉपिक है, आप लोग जानते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक है, बराबर यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन रखा गया है सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा रेशम कीट पालन का। अब एक सीट लगे दी गई है दोस्तों, अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखते हैं तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सीट को हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं। क्वेश्चन है हमारा सेरीकल्चर का संबंध किससे है? डाके ऐसा भी पूछा आता है। रेशम कीट पालन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ध्यान देंगे, चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। क्या है दोस्तों? एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन। रिवाइज जरूर करेंगे, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा था, आप लोग जानते हैं। कभी कभी आपके क्वेश्चन में दिया आता है मधुमक्खी पालन के अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो एपीकल्चर। या डाकली पूछा था एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन से। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन के अध्ययन से। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कौकों का अध्ययन। और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन। दोनों के साथ देखेंगे, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, कौकों का अध्ययन और शैवालों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा नेक्स्ट? आर्निथोलॉजी। क्या है? आर्निथोलॉजी। पूरी तरह से अपडेट लेंगे। इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और इसके ऊपर लगा हुआ था दोस्तों पोमोलॉजी, जो कि फलों के अध्ययन से रिलेटेड है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डेंड्रोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को किस विज्ञान के अंतर्गत माना जाता है? तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। आर्फियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सारोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। जितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन सबको एक साथ कवर कर लिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों सिल्वीकल्चर। ये कौन से विज्ञान की शाखा है? तो काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन इसमें है। हार्टिकल्चर में दोस्तों उद्यान विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में दोस्तों फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है पुरातात्विक नगर मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? करेक्ट आंसर होगा सिंधु नदी के तट पर। आप जाते हैं हड़प्पा कालीन स्थल से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से बराबर पूछे जाते हैं। लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? हमारा चन्हुदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? बराबर क्वेश्चन बनते हैं। कोर टॉपिक है हमारा, अक्सर हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास करिए। जहाँ जहाँ से जिस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं, हम लोगों को पूरी तरह से फोकस रखने हैं। कोई भी टॉपिक अपने मिस नहीं होने देने हैं। क्वेश्चन रखा गया है पुरातात्विक नगर मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो सिंधु नदी के तट पर। अब एक तरफ देगा दोस्तों, ध्यान देंगे, हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर, एक तरफ आपके नगर है, दूसरी तरफ नदी तट के नाम दिए गए, यानी नदियों के नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हड़प्पा, ये किस नदी के तट पर स्थित था? तो रावी नदी के तट पर। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। फिर मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कोट दीजिए, ये तीनों एक साथ देखेंगे, कोई भी ट्रिक लगा के, क्योंकि तीनों के तीनों सिंधु नदी के तट पर स्थित थे। आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला हमारे क्या दोस्तों, रोपड़, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित था? सतलज नदी के तट पर। कालीबंगा आपका किस नदी के तट पर स्थित था? घग्घर नदी के तट पर। लोथल मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा था, भोगाव नदी के तट पर स्थित था। आलमगीरपुर दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित था? हिंडा नदी के तट पर। वनावली मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक नगर था। मांडा दोस्तों चिनाब नदी के तट पर स्थित था। दैमाबाद आपका परवरा नदी के तट पर स्थित था। वह दोस्तों राखीगढ़ी घग्घर नदी के तट पर स्थित था। किस नदी के तट पर? घग्घर नदी के तट पर। अब इसको दोस्तों आप लोग रिवाइज जरूर करेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन कहाँ से आया है? जियोग्राफी से आया है। आपका दोस्तों इन्वायरमेंट को भी रिलेटेड करके रखा गया है। अब इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, हम लोग एक सीट के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन क्या रखा गया है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। अब चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन सुपर रखा गया दोस्तों, एक एक टॉपिक से ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। नेक्स्ट है,
भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। कौन सी है? अरावली है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। सेकंड पे कौन सी चोटी है ये आप लोग जरूर बताएंगे, इसलिए मैं दोस्तों रिवीजन के लिए बोलता रहता हूँ, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, बार बार पूछा था को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को। किसे? पंचमढ़ी को। नेक्स्ट है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। किस राज्य में? मेघालय में। इसमें अलग अलग करके भी पूछा था, गारो, खासी, जयंतिया, और इसके नाम, इस पहाड़ियों में दोस्तों इसी नाम से जनजातियां भी पाई जाती हैं, यानी गारो पहाड़ी पे गारो जनजात, खासी पहाड़ी पे खासो जनजात, और जयंतिया पहाड़ी पे दोस्तों जयंतिया जनजाति पाई जाती हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था, तो ध्यान रखेंगे, एक साथ डाल दिया गया है। अगला है आपका, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कावेरी नदी पर। वह लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? काली मिट्टी। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा रेगुर नाम से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। इसे लौटते हुए मानसून के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी पूर्वी मानसून को। नेक्स्ट है दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित था? करेक्ट आंसर होगा क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी, आप लोग जानते हैं, नासिक इसी नदी के तट पर स्थित है। और इसे दोस्तों वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित एक स्टेशन है। नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित नगर है? तो देवप्रयाग है। नेक्स्ट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, सुंदरवन टाइगर रिजर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। वह इंद्रावती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। जो टॉपिक उठाया जाता है, उनके जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सबको एक साथ डाला जाता है, बार बार रैपिड फायर के जरिए अन्य अन्य दोस्तों तरह से, यानी ट्रेंड को चेंज करके आपके क्वेश्चंस को जो मोस्ट ऑन टॉपिक्स हैं रिवाइज करवाया जाता है, जो कि पीडीएफ में सब कुछ मेंशन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। किस राज्य में स्थित है? अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और कमेंट जरूर कीजिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। कमेंट करने से होता क्या है कि आप लोग दोस्तों क्वेश्चंस को याद करते हैं, याद नहीं होता तो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कमेंट में डालते हैं। ऐसा करने से आप लोग ऐसे क्वेश्चन से ज़्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे? कोयला क्षेत्र से। ये भी प्रसिद्ध है दोस्तों, ऐसे भी पूछा जाता है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में, राजीगंज किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ऐसे भी क्वेश्चन पलट के भी पूछा था, तब भी आपका आंसर कोयला से होता है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा कृष्णा नदी पर। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भूटान के साथ है। और सबसे लंबी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां का सम्मिलन स्थल है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट, कार्डमम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? केरल में। नेक्स्ट, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। अगला है, मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप देखेंगे आपके एग्जाम में दोस्तों, जो भी अंडे के एग्जाम्स हैं, ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी है। आगे बढ़ेंगे, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर होगा क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर। और जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। यह थे दोस्तों हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा बेतवा नदी के तट पर। अगला है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। और मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो तमिलनाडु में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे चलते हैं, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है। नेक्स्ट, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। वह हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर संचालित है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर। हर ट्रेंड से क्वेश्चन को डाल के दोस्तों रैपिड फायर के जरिए रिवाइज
करवाया जाता है। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से आया दोस्तों? क्वेश्चन देखेंगे, धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 110 में। मोस्ट क्वेश्चन कहाँ से? पॉलिटी से, आर्टिकल से। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन सुपर रखा गया यहाँ पे। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? करेक्ट आंसर होगा 1773 ईस्वी में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो अनुच्छेद 248 है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 311। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 है। मोस्ट आर्टिकल के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अगला, संघ लोक सेवा के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। व संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। आगे चलेंगे। क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको? तो संसद को है। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1956 में। और भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है, यानी कि एक कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। और भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे, इसलिए मैं PDF के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? करेक्ट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसकी प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ एकल नागरिकता ब्रिटेन से। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा 112। सुपर है सारा। नेक्स्ट, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 110 में। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा 17 में। और संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 79 में। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या रखा दोस्तों? ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया? बलवंत राय मेहता। सिलेक्टेड आप लोग जानते हैं, घुमा घुमा के पूछा जाता है, डाकली भी पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। ये भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है। आगे बढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन है, जो कि 1987 में किया गया था। और किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संशोधन था, जो कि 1978 में किया गया था। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे आप लोग। ये पॉलिटी के क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कि हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, प्रकाश वर्ष की इसकी इकाई है? करेक्ट आंसर होगा दूरी की। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन जनरल साइंस से आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल साइंस के जो मोस्ट क्वेश्चन हैं, इजी टू मॉडरेट, सारे ट्रेंड हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, हाईलाइटेड हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को दोस्तों, यहाँ पे रिवाइज करना। क्वेश्चन है पहला, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम। यहाँ पे रिवाइज जरूर करेंगे। क्वेश्चन मोस्ट बड़ा रखा गया है। क्वेश्चन इसमें से घुमा घुमा के आधे पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन को पूरी तरह से डालने का प्रयास करता हूँ, ताकि क्वेश्चन में हम आपके कई क्वेश्चन एक साथ आ सके। अगला है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होता है? थोड़ा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग ट्रेंड से भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायु दाब ऊपर जब जाएंगे दोस्तों घट जाता है। नेक्स्ट,
सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से। नेक्स्ट, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। आगे चलेंगे, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। नेक्स्ट, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण में तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा गैलीलियो ने। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? करेक्ट आंसर होगा विषाणु द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा पहला? हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, करेक्ट आंसर होगा विषाणु द्वारा। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। अगला, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, वो बांस है। आगे चलेंगे, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। वह लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। किसके? स्टार्च के। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।